पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच हमेशा से हाई प्रेशर मैच होता है। इसी वजह से भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच की फिक्र सताने लग गई है अभी से। उनका मानना है कि पाकिस्तान से मुकाबला हमेशा से एक बड़ा चैलेंज होता है और हमें फतह हासिल करने के लिए गैर मामूली कारकर्दगी दिखाना पड़ेगी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के सबसे खतरनाक बॉलर का भी नाम बता दिया। वो खतरनाक बॉलर कौन सा है उसके मुतालिक बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि शाहीन शाह अफरीदी इंग्लैंड के लेजेंडरी फास्ट बॉलर स्टुअर्ट ब्रॉड के पसंदीदा बॉलर्स की फहरिस्त में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा बात करेंगे कि पाकिस्तान के साबका खिलाड़ी और मशहूर कमेंटेटर रमीज राजा ने बाबर आजम से शादी करने की अजीबोगरीब ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। इसके अलावा बात करेंगे वर्ल्ड कप 2023 जो कि इंडिया में शेड्यूल है, उसकी ट्रॉफी 3 रोजा टूर पर बांग्लादेश में पहुंच गई और इसकी बांग्लादेश के मशहूर पद्मा बुर्ज पर जो है इसकी रूनुमाई कर दी गई है। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुल रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का दरमियान जो एशिया कप का मैच जो है वो 2 सितंबर को और कैंडी में खेला जाएगा। एशिया कप 20 अगस्त से पाकिस्तान वर्सेस नेपाल के दरमियान, चूंकि पाकिस्तान नेपाल और इंडिया एक ग्रुप में है और बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान एक ग्रुप में है, तो पाकिस्तान जो है वो इब्तदाई मैच पाकिस्तान वर्सेस नेपाल के दरमियान 30 अगस्त को खेला जाएगा मुल्तान में। तो इस हवाले से पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, जिस पर पूरी दुनिया के शायकीन की उस मैच पर नजरें हैं, तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच जो है वो 2 सितंबर को कैंडी में खेला जाएगा। तो उसके मुतालिक जो है वो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अभी से फिक्रमंद हो गए हैं। उनको अभी से पाकिस्तान वाले मैच की जो है वो फिक्र सताने लग गई और उनका कहना है कि पाकिस्तान का सामना करना, पाकिस्तान के साथ मैच खेलना हमेशा से सबसे बड़ा चैलेंज होता है और अगर हमने फतह हासिल करनी है तो हमारी टीम को गैर मामूली जो है वो कारकर्दगी दिखाना पड़ेगी। पाकिस्तान के साथ मैच एक सख्त इम्तिहान होता है। कोशिश करेंगे कि हमारे खिलाड़ी जो हैं वो इजाफी दबाव ना लें और प्लान के मुताबिक अपनी सलाहियतों का इजहार करते हुए हासिल करें, कामयाबी हासिल करें। और रोहित शर्मा का ये भी कहना था कि श्रीलंकन कंडीशंस पर जो है वो एशिया कप खेलना और पाकिस्तान के साथ करना, पाकिस्तान जैसी वर्ल्ड क्लास टीम के खिलाफ श्रीलंका की कंडीशंस में खेलना हमें जो है वो वर्ल्ड कप में हमें बहुत मदद देगी। इसके अलावा पाकिस्तान के जो खतरनाक तरीन बॉलर के बारे में बताते हुए इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा का कहना था, उनसे एक तकरीब में उनसे सवाल पूछा गया कि आपके नजदीक पाकिस्तान टीम का सबसे खतरनाक तरीन बॉलर कौन सा है, तो रोहित शर्मा ने जो है वो इसका जवाब इस तरीके से दिया, थोड़ा टाल दिया, क्योंकि उनका कहना था कि पाकिस्तान की टीम में तो वैसे बॉलर सारे एक से बढ़कर एक है, हर बॉलर जो है वो एक से बढ़कर दूसरा है, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि नाम ले लूंगा तो एक बॉलर का नाम ले लूंगा तो दूसरा मुझसे खफा हो जाएगा, दूसरे का ले लूंगा तो तीसरा मुझसे खफा हो जाएगा और तीसरे का नाम ले लूंगा तो पहला और दूसरा जो है वो खफा हो जाएंगे। तो इस वजह से मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता और वैसे भी पाकिस्तान का मुतालिक कोई भी बात करें तो उससे कंट्रोवर्सी बहुत खड़ी हो जाती है। तो इस वजह से 2019 के वर्ल्ड कप में जब रोहित शर्मा से पाकिस्तान के बारे में पूछा गया था कि आप पाकिस्तान की बैटिंग लाइन को क्या मशवरा देना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैं जब पाकिस्तान टीम का कोच बनूंगा तो फिर उनको बताऊंगा। तो उसके बाद इंडिया की टीम खुद जो है वो कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई और जब इंडिया की टीम बुरा परफॉर्म करती है तो रोहित शर्मा को उनके कहे हुए अल्फाज के मैं पाकिस्तान का जब कोच बनूंगा तो पाकिस्तान को जो है वो जीतना और खेलना सिखाऊंगा, ये उनके मुंह पर बात मारी जाती है। और जब भी पाकिस्तान जीता और इंडिया हारता है तो हमेशा जो है वो रोहित शर्मा को जो है वो इस चीज का लोग इजहार बार बार उनके सामने करते हैं कि आप तो कहते थे कि हमने पाकिस्तान को खेलना सिखाना है, आप तो खुद हार रहे हैं, पाकिस्तान तो ऑलरेडी जीत रहा है, पाकिस्तान जो है वो जीत रहा है और आप हार रहे हो, तो आप पाकिस्तान की जो जीती हुई टीम है आप उसको क्या सिखाओगे? आप अपनी टीम को तो पहले पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो जीतना सिखा दो, क्योंकि अभी बड़े टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान ने जो है वो इंडिया को हराना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के साबका खिलाड़ी और पीसीबी के चेयरमैन और मशहूर कमेंटेटर रमीज हसन राजा ने बाबर आजम की लंकन प्रीमियर लीग में उनकी बैटिंग की तारीफ करते हुए उनसे एक अजीबोगरीब ख्वाहिश का भी अपने इजहार कर दिया और उनका कहना था कि बाबर आजम का आप सभी को पता होगा कि उनने लंकन प्रीमियर लीग कोलंबो स्ट्राइकर्स की तरफ से खेलते हुए जो है वो गॉल टाइटंस के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की और अपनी टीम को कामयाब चेज करवाया और उसमें आखिरी ओवर में जो है वो मोहम्मद नवाज का भी हाथ था, लेकिन जो सबसे बड़ी
चीज उभर कर सामने आ रही है वो है बाबर आजम की जो है वो सेंचुरी। और बाबर आजम की सेंचुरी, वैसे भी बाबर आजम जो है वो दुनिया के पहले एशियाई, दुनिया के कह रहा हूँ पहले एशियाई बैट्समैन बन गए जिन्हें T20 में 10 सेंचुरी स्कोर कर ली हैं। और दुनिया के दूसरे जो है वो आफ्टर जो है वो क्रिस गेल दूसरे बैट्समैन बन गए जिनने T20 में सबसे ज्यादा जो है वो T20 सेंचुरी बनाई हुई हैं। तो रमीज हसन राजा लंकन प्रीमियर लीग में जो है वो कमेंट्री कर रहे थे, तो बाबर आजम की बैटिंग देख के, बाबर आजम की सेंचुरी को देखकर जो पाकिस्तान के रमीज हसन राजा है उनका कहना था कि सिक्योरिटी क्लास मयार ऐसी सूरत हाल में आप जो है वो बाबर पर भरोसा करना चाहेंगे। और बाबर की उन बैटिंग की उनने खुलकर तारीफ की है। और वैसे भी वो जब पीसीबी के चेयरमैन भी थे तो रमीज हसन राजा ने वैसे भी बाबर आजम को फुल पावर्स दी हुई थी और उनका मानना था कि बाबर आजम दुनिया का सबसे अच्छा बैट्समैन है, आप उस पर कप्तानी पर जो है वो एतमाद दिखाएं, आप उसे उस पर एज ए प्लेयर एतमाद दिखाएं तो वो पाकिस्तान को बहुत बड़ी फतह जो है दिलवा सकता है। तो इसका एक बार फिर जो है वो रमीज हसन राजा ने लंकन प्रीमियर लीग में जो है वो जो इस चीज का इरादा किया है कि बाबर आजम से बड़ी ज्यादा अच्छी क्लास किसी की नहीं है, बाबर आजम से ज्यादा किसी की मियारी बैटिंग नहीं है, बाबर आजम से की जो बैटिंग की क्लास है वो सारी दुनिया में सब खिलाड़ियों से बेहतर है और वो काबिल भरोसा प्लेयर है। तो अगर आपको बैटिंग किसी से रिलायबल प्लेयर अगर आपको बैटिंग में चाहिए तो आप बाबर आजम पर जो है वो इन्हिसार कर सकते हैं। और इतने अच्छे प्लेयर की तारीफ करते हुए इन्होंने मजाक में कह दिया कि मैं बाबर आजम से जो है वो शादी करना चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं बाबर आजम से शादी करूं। क्योंकि वैसे भी ये एक वैसे भी नॉर्मल रूटीन में भी ना वैसे होता है कि बंदा शादी उससे करता है जो बंदा को अच्छा लगता है। तो इस वजह से रमीज हसन राजा ने जिस तरह वो बाबर आजम बैटिंग करते हैं पूरी दुनिया उनकी तरफ जो है वो वाह कर रही है, उनको उनकी तारीफों में जमीनों आसमान कर रही है। पाकिस्तान के रवायती हरीफ इंडियन मीडिया भी जो है वो बाबर आजम की तारीफों के पुल बांध रहा है। तो इस वजह से रमीज हसन राजा ने उनकी तारीफ में कह दिया, उनको प्रेज करने के लिए कह दिया कि मैं जो चाहता हूं कि मैं बाबर आजम से शादी कर लूं। इसके अलावा वर्ल्ड कप 2023 की वर्ल्ड कप 2023 जो कि इंडिया में शेड्यूल है उसकी ट्रॉफी जो है वो 3 रोजा दौरे पर बांग्लादेश में पहुंच गई है। दौरा तो नहीं, टूर 3 रोजा टूर पर जो है वो बांग्लादेश पहुंच गई है और उसकी जो है वो नुमाइश बांग्लादेश के मशहूर पद्मा बुर्ज पर जो है वो नुमाइश कर दी गई है। और आज जो है उसकी जो है वो आज नेशनल स्टेडियम जो है बांग्लादेश का उसमें 9 से 12 बजे तक जो है वो उसकी रूनमाई की जानी थी। और उसके इसी दौरान जो है वो मुख्तलिफ जो है वो फोटो सेशंस भी होंगे। इन तकरीब में जो है वो बांग्लादेश के कमेंटेटर्स, उनके साबका कप्तान, उनकी टीम, उनकी विमेन टीम जो है वो सारे इन तकरीबात में जो है वो शामिल होंगे। तो इसके अलावा बात करेंगे कि पाकिस्तान के बॉलर्स वैसे तो पूरी दुनिया में अपनी अच्छी बॉलिंग और अपनी मयारी बॉलिंग और अपनी जो है वो काबिल भरोसा और डेडली बॉलिंग की वजह से पाकिस्तान हमेशा जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन इंग्लैंड के जो है वो लेजेंडरी फास्ट बॉलर, लेजेंडरी साबका फास्ट बॉलर आप कह रहे हैं क्योंकि उन्हें अब रिटायरमेंट ले लिया, स्टुअर्ट ब्रॉड, उनने जो है वो शहीन शाह अफरीदी को जो है वो अपना पसंदीदा जो है वो बॉलर करार दे दिया है। और उनका मानना यह है कि शहीन शाह अफरीदी जो है वो वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं और पूरी दुनिया में से अगर वर्ल्ड क्लास बॉलर जो मुझे पसंद है तो उनमें से शहीन शाह अफरीदी जो है वो उनमें से एक है। उनकी बॉल जो है वो बहुत स्विंग करती है, स्विंग की सलाहियत को जो है वो मैं प्रेज करता हूं। उनका कहना था कि जब भी वो दौड़ते हैं, जो शहीन शाह अफरीदी बॉल फेंकने के लिए अपना रन अप लेते हैं, दौड़ते हैं, तो उनकी मौजूदगी का एहसास होता है और मुझे बॉलर्स को उनके रन अप के लिए तवानाई और जज्बे से दौड़ना जो है वो देखकर अच्छा लगता है। उनका मजीद कहना था कि शहीन शाह अफरीदी के पास कुदरती महारत है, जिस तरह वो तेज बॉल को स्विंग करते हैं और पहले ही ओवर्स में जो है वो विकेट्स लेते हैं। और शहीन शाह अफरीदी आजकल दी 100 में जो है वो उनने तबाही मचाई हुई है और उनको जो है वो फर्स्ट ओवर में विकेट लेने वाला बॉलर का खिताब भी दिया जा रहा है। और क्योंकि शहीन शाह अफरीदी वो पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हो, लाहौर कलंदर की तरफ से खेल रहे हो, किसी भी इंटरनेशनल लीग में खेल रहे हो, जो है वो शहीन शाह अफरीदी के बारे में हमेशा यही मशहूर है कि वो पहले ही ओवर में अर्ली स्ट्राइक डाउन जो है वो कर देते हैं और पहले ही ओवर में जो है वो विकेट लेना अब उनका एक खासा बन चुका है, उनकी एक आदत बन चुकी है, अब उनकी जो है वो एक क्वालिटी बन चुकी है। तो इस वजह से शहीन शाह अफरीदी को पहले ओवर में विकेट लेने वाला बॉलर भी जो है वो माना जाने लगा है। तो इस वजह से स्टुअर्ट ब्रॉड कहते हैं कि वो जिस तरह भागते हैं, रन अप लेते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, जज्बे से दौड़ते हैं, जो है वो जो
वो उनकी जो बॉल स्विंग होती है, जो उनकी तेज बॉल स्विंग होती है, और जिस तरह वो बाउंसर्स मारते हैं, जिस तरह वो लीथल यॉर्कर्स मारते हैं, तो मुझे शाहीन शाह अफरीदी जो है वो मेरे जो पसंदीदा बॉलर्स हैं दुनिया में उनमें से एक है। और मैं शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग जो है वो हमेशा देखना जो चाहता हूँ, और वर्ल्ड कप में भी मैं उनकी बॉलिंग देखकर बहुत महसूस होऊंगा। और उनने शाहीन शाह अफरीदी के लिए जो है वो नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया है। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वो मुझे अपनी राय से जो है वो आगाह करेंगे, और हमारे वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट को अच्छा बनाने के लिए, और किसी भी किस्म की जो वीडियो में आपको लगते हैं कि फ्लॉज हैं, आप उसके मुताबिक मुझे बता सकते हैं। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।